Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ji, let's start our today's lecture. Our today's lecture is related to the contouring job. That is actually job number 10, I think, in your curriculum. तो कंटूरिंग जॉब नंबर 10 है आप लोगों की कंटूरिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंटूर लाइन होती क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटूर्स क्या हैं, और जो हमारे पास गिवन डाटा होता है उसको यूज़ करके हमने कंटूर्स ड्रा किस तरह से करने हैं। ठीक हो गया। तो इसमें अगर हम डिफ़ाइन करें इसको कि कंटूर, या हम कहते हैं कंटूर लाइन, कि ये होती क्या है, तो हम कहते हैं कि एक ऐसी लाइन, अ लाइन which passes by joining the points of same elevation, ठीक है जी। तो ये कंटूर लाइन जो होगी, ये ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए पास करेगी किसी भी एरिया से जिनका एलिवेशन आपके पास सेम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई माउंटेनियस रीजन है लेट्स से, तो उसमें जो माउंटेन्स की कह लें कि जो आपके पास पीक्स वगैरह हैं वो क्या होती हैं, हाईएस्ट एलिवेशन पर होती हैं। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसे पॉइंट्स लेते हैं जो हाईएस्ट एलिवेशन के ऊपर हैं, ठीक है, तो उनको हाईएस्ट एलिवेशन वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कह लें कि सेम एलिवेशन, शर्त ये है कि वो एलिवेशन सेम हो, तो उनको ज्वाइन करके जो लाइन पास करेगी वो आपकी, हम उसे कह लेते हैं कि जी ये रिज लाइन है। और जो वैली के अंदर फॉर एग्जांपल सवात वैली है, या आपके पास कोई और वैलीज़ हैं जिनमें लोएस्ट एलिवेशन चल रहे होते हैं बिटवीन द माउंटेन्स, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो हैं जी, ये जो यहाँ पर जो कंटूर लाइन चल रही होगी उसे हम कहते हैं जी वैली लाइन। अब ये लेट्स से माउंटेन्स हैं, ये इनकी पीक्स हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इस तरह से लाइन चल रही होगी टुवर्ड्स, कह लें कि टुवर्ड्स द पेपर, मतलब ये हमने एक सेक्शन काटा हुआ है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो कंटूर लाइंस के हवाले से आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि कंटूर लाइंस जो हैं नेवर क्रॉस ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। दूसरा ये है कि कंटूर लाइंस जो हैं ये ड्रा की जाती हैं फ्री हैंड, आर ड्रॉन फ्री हैंड। कंटूर लाइंस फ्री हैंड ड्रा की जाती हैं ताकि आप लोग इनको कभी भी स्केल से ड्रा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अलबत्ता आप डाटा वगैरह इसका लेवल करना चाहते हैं उसके लिए आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने ये जो कंटूर लाइंस ड्रा करनी होती हैं ये आपने फ्री हैंड ड्रा करनी होती हैं। अब हमारे पास एक डाटा है, उसको हम यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह से आपने कंटूर लाइंस ड्रा करनी है गिवन डाटा के ऊपर। तो ये हमारे पास डाटा है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये डाटा है। तो इस तरह का आपको इस जॉब के अंदर डाटा, ये डाटा आपको दे दिया जाएगा। आप लोगों ने देखना क्या है, इसमें सबसे लोएस्ट एलिवेशन तलाश करना है, आपने ढूंढना है, और फिर आपने देखना है सबसे हाईएस्ट एलिवेशन। ठीक है। तो सबसे लोएस्ट एलिवेशन मैं देखता हूँ तो ये 121 है, ये देखें जी। ठीक है। और सबसे हाईएस्ट एलिवेशन में देखता हूँ तो ये 168 है। ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये जो ये पूरा ये आपके पास डाटा है, ये डाटा पॉइंट्स हैं। ये कॉर्नर के ऊपर ये देखें, ये डाटा गिवन है, ये डाटा गिवन है, ये डाटा, ये सारा कॉर्नर के ऊपर ये वैल्यूज़ ली हुई हैं इक्वल इंटरवल के ऊपर कह लें। ठीक है। लेट से भी हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली हमने कोई लेट से रखा हुआ था 5 फीट का, और इस डायरेक्शन में लेट से हमने रखा हुआ था लेट से 6 फीट का या 7 फीट का इंटरवल। उस पर हम चलते गए और अपना एलिवेशन जो रिड्यूस लेवल थे वो मेजर करते गए। तो ये सारे रिड्यूस लेवल्स हैं जो हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अब 121 है जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 121 है लोएस्ट एलिवेशन और 168 है हाईएस्ट एलिवेशन। तो आपने अपनी मर्जी का एक इंटरवल चूज़ कर लेना है जिसे हम कहते हैं कंटूर इंटरवल CI। ठीक है, वो आपने चूज़ करके, ठीक है,
और अपने नंबर ऑफ कंटूअर्स आपने डिसाइड कर लेने हैं कि आपने किस तरह से कंटूअर्स लेके चलने हैं, कितने कंटूअर्स किस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ फर्स्ट मेरा कंटूअर होगा 125 का, 121 का मैं क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट है, देखें जी है। तो 125 का फर्स्ट कंटूअर, उसके बाद 130 का, मैं इंटरवल कितना रख रहा हूँ 5 का, आप 10 भी रख सकते हैं, 10 का भी ठीक है। उसके बाद 135, 140, 145, 150, 155, 160 और 165, हाईएस्ट उसके बाद है 168, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट है, इससे ऊपर हम जा नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंटूअर्स आपके, 9 कंटूअर्स आपके बनेंगे और आपने वो ड्रा करने हैं इसके ऊपर। कंटूअर इंटरवल कितना हो गया 5 का। ये जो रिड्यूस लेवल्स हैं ये फिट में गिवन है, तो आप कह सकते हैं कि ये 5 फीट का आपका कंटूअर इंटरवल हो गया। सबसे पहले वाला अब हम ट्रेस करेंगे 125, ठीक है। आपने देखना है डाटा जो इस मतलब 125 के करीब करीब कहाँ पर है डाटा अवेलेबल। तो हमने चेक करना है इसमें कि 125 के करीब करीब डाटा कहाँ पर अवेलेबल है। तो एक तो ये देखें 121 है और ये 128 है। 21 से 28 डिफरेंस कितना है 7 का। इसका मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जो डिस्टेंस है इसको आपने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, और जहाँ आपको 25 मिलेगा उसको आपने हाईलाइट कर लेना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो 25 यहाँ कहीं करके आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा 125 आपको यहाँ मिल गया। अब देखें यहाँ देखें 121, 128, आपने हर लाइन को चेक करना है जहां आपके पास उससे करीब करीब डाटा अवेलेबल होगा ना। अब देखें मुझे यहां पर पता चला कि 121 है, तो 125 इससे ऊपर कहीं है, तो मैं यहां आ गया, ठीक है। अब इस तरह ये मुझे एक पॉइंट मिला, मैं इसे किसी और कलर से हाईलाइट कर देता हूं। ये रेड कलर से इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला है जी पॉइंट 125 का। इस तरह 121, 128 इधर भी कहीं जाके ये यहाँ कहीं बनेगा, सेम इंटरपोलेशन, इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। आपने इंटरपोलेट करना है जितना वो डिस्टेंस बन रहा है उसको अपना स्केल यूज करते हुए। मैं यहाँ रफ गेस से कर रहा हूँ, आप लोगों ने इसको स्केल यूज करके इंटरपोलेट करना है, ठीक है। फिर इस तरह इस इंटरवल में भी हम देखेंगे कि 125 कहाँ बन रहा है, वो भी बिल्कुल इस तरह से। अब ये जो इंटरवल है देखें 121, 126, तो डिफरेंस है 5 का, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स में आपने इस डिस्टेंस को डिवाइड करना है। 22, 23, 24, 25 और 26, ये यहाँ कहीं करके, ठीक है। और कहीं देखें 125 का आपके पास डाटा है नहीं है अवेलेबल, ठीक है जी। ये सारे उससे हाईएस्ट एलिवेशन वाले पॉइंट हैं, देखें 144, 43, 42। देखें मैं फॉर एग्जांपल किसी एक को चेक करता हूँ 64, 58, इनके बिटवीन 125 कहीं नहीं है। यहाँ देखें 49, 47, यहाँ भी नहीं है, इधर भी हर आपने हर डायरेक्शन में चेक करना है। इधर देखें 43, 41 हर लाइन के ऊपर, यहाँ भी नहीं है। 44, 41 यहाँ भी नहीं है। तो ये 3 पॉइंट मिले 125 के, इनको मैंने फ्री हैंड लाइन से ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ये कंटूर है आपका 125 का, इसको मैं लेबल भी कर दूंगा, ठीक है जी। ये ब्लू कलर के साथ मैं लेबल कर रहा हूँ कि ये जो कंटूर है ये 125 का है, ठीक है। इस तरह से अब आपका जो अब ये बना है। अब ये कंटूर क्या कह रहा है कि अगर फर्दर हमारे पास आगे यहाँ तक देखें हमने हमारा डाटा यहाँ पर आके एंड हो गया, कंक्लूड हो गया। अगर डाटा पॉइंट्स आगे फर्दर अवेलेबल होते तो हम ये कंटूर आगे चल सकता था, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके क्लोज हो जाना था। कंटूर्स यूजुअली क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं क्योंकि सेम एलिवेशन के पॉइंट आपको मिलते जाते हैं और आप अल्टीमेटली जाके फर्स्ट पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे क्लोज करा देना है कि ये इस तरह से आपका कंटूर क्लोज हो जाएगा, ठीक हो गया। 125 का कंटूर आपने ट्रेस कर लिया है। इस तरह आपने हर कंटूर ट्रेस करना है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम लेट से ट्रेस करते हैं 145 का, ठीक है। 145 का मैं आपके लिए ट्रेस कर लेता हूँ, उसको हम देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा। 44, 45 के करीब करीब वाला डाटा आपने देखना है। ये देखें जी 144, ये है 148, तो यहाँ आपके पास 45 होगा। 145 का अब हम ट्रेस कर रहे हैं, ठीक है जी।
44 48 कितना डिफरेंस है 4 का, तो 4 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है। 44 है ये यहाँ पर इस कॉर्नर में, तो 45 6 7 और ये 8, 45 यहाँ कहीं करके, ठीक हो गया। 43 ये 48, 44 45 46 47 48, तो 45 यहाँ कहीं करके। मैं रफली इंटरपोलेट कर रहा हूँ, आपने स्केल यूज़ करके इक्वल इंटरवल के ऊपर ही इंटरपोलेशन करनी है ताकि आपके कंटूर्स जो हैं वो एक्यूरेट बने, ठीक है, अच्छे कंटूर्स बने और एफिशिएंट हूँ, ठीक है जी। 142 48 6 का इंटरवल होगा तो 5 यहाँ कहीं करके होगा, ठीक है जी। 37 47, मैं 45 का ढूंढ रहा हूँ इसलिए मैं अपने 45 वाले पॉइंट ही ढूंढूंगा। 37 47 47 46 45 ये यहाँ कहीं करके इस तरह से आपने ढूंढते जाना है, ट्रेस करते जाना है। 38 46 45 यहाँ कहीं करके, ठीक है। 41 47 यहाँ कहीं करके होगा। 43 47 कितने का इंटरवल डिफरेंस है 4 का, आपने देख लेना है 4 5 6 7, ये 5 यहाँ कहीं करके, ठीक है जी। 44 46, ठीक है जी। 44 45 46 ये सेंटर में, ठीक है जी, 2 का डिफरेंस है तो ये सेंटर में आ जाएगा। 45 46 तो ये यहीं मिल गया आपको, 45 यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा आपका। 43 42 43 42 यहाँ नहीं है, ठीक है जी। अब देखें अब कहाँ होगा 45, अब देखें जी 44 39 यहाँ नहीं है, इसके बिटवीन भी नहीं है, ये नीचे देखें 45 यहाँ हो गया। 42 46 यहाँ होगा, 45 यहाँ कहीं लेट से करके होगा, ठीक है जी, यहाँ आपको मिल गया। उसके बाद आपने देखना है कि 44 47 यहाँ भी होगा, ये यहाँ कहीं करके 45, ठीक है जी, ये मिल गया आपको। अब 44 42 44 इनके बिटवीन नहीं है, 44 47 इनके बिटवीन भी होगा, 44 45 6 7 5 यहाँ कहीं करके। हर लाइन चेक करनी है आपने, मैं इसकी हर लाइन चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस लाइन को देखता हूँ मैं 42 44, इसमें नहीं है 45 इनके बिटवीन, ठीक है, ये 42 से 44 तक का डाटा है, ठीक है, उसके वो इंटरवल है, तो यहाँ 45 नहीं है, जहाँ होगा वहाँ आपने ट्रेस करना है। अच्छा जी, अब 44 48 यहाँ पर भी होगा, तो लेट से ये यहाँ कहीं बनेगा। आपने एक्यूरेट इंटरपोलेशन करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। 42 43 44 45 ये यहाँ कहीं करके, ठीक हो गया जी। 43 46 43 4 5 6 इस तरह से हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद 43 47, ठीक है, 43 43 44 45 46 47 ये यहाँ कहीं करके, ठीक है। आप कहेंगे मैं एक ही लाइन में आ रहा हूँ कि सर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं सर, कोई वो इधर उधर नहीं देख रहे। ओ भाई खुद देख लो ना, ये और कहीं आपको डाटा 45 वाला मिलेगा ही नहीं, जहाँ मिल रहा है वहीं हम ढूंढ रहे हैं, ठीक हो गया। 47 49 यहाँ नहीं है, 43 44 यहाँ नहीं है, ठीक है जी, ये मिल गया। 44 47 यहाँ होगा, 44 45 6 और ये 7 ये 5, ठीक है। अच्छा जी, अब 44 45 6 7 44 ये 45, ठीक है। अब देखो 44 ये 48 इसके बिटवीन भी होगा, 44 5 6 7 8 ये 5, ठीक है। 41 2 3 4 5 6 7 5 यहाँ कहीं करके। 44 40 45 44 5 6 7 ये यहाँ कहीं करके, ठीक है। और कहीं देखो हैं कहीं 45 वाले डेटा पॉइंट्स नहीं है, तो इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड आपने ज्वाइन करते जाना है और आपका इस तरह से कंटूर बनता जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, और इस तरह से करके ऐसे ये आपका कंटूर जो है कंप्लीट हो गया है। ये आपने कंटूर जो है अपना ट्रेस कर लिया हुआ है पूरा, ठीक है। तो ये 145 का कंटूर जब ट्रेस कर लेना है तो बच्चों इसको लेबल भी कर देना है 145, ठीक हो गया। अब देखो इसकी शेप कैसी बनी है,
ये बड़ा रैंडम सा है, ऐसे चल रहा है। इसका मतलब है कि अगर और भी हमारे पास डाटा अवेलेबल होता तो इसने कहीं ना कहीं जाके क्लोज होना था, ठीक है ना। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन कंटूर्स को आप लोग क्लोज कर सकते हो उनको आप लोग क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो कि आप हर एक को ही क्लोज करें। तो जिनको आप इजीली क्लोज कर सकते हो उनको आप क्लोज कर दें, ठीक है। अब एक कंटूर मैं आप लोगों के लिए आखिरी ढूंढ देता हूँ 165 का, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। 65, देखो बच्चों 52 62 इसके बिटवीन है, नहीं है। 62 64 इधर भी नहीं है। 62 66 यहाँ है। 65 3 4 5 6 5 यहाँ कहीं करके 2 और ये 65 3 4 5 6 7 8, अच्छा जी 3 4 5 6 7 8 ये यहाँ कहीं करके, ठीक है जी। अच्छा 49 68 यहाँ आपने इक्वली एक्यूरेट इंटरपोलेशन करनी है बच्चों, बार बार कह रहा हूँ, ये मैं चेक करूँगा। 50 51 52 53 54 55 ये यहाँ कहीं करके मैं आपको बताऊँ आपका 65 यहाँ कहीं करके होगा, ठीक है। ऊपर भी देख लो 63 66 4 5 6 ये यहाँ कहीं, ठीक है। 67 ये यहाँ कहीं करके, ठीक है। और इधर भी होगा, इधर भी होगा, यहाँ 62 3 4 5 6 7 8 यहाँ कहीं करके, ठीक है। और यहाँ ये देखो 51 और 68 यहाँ कहीं करके। तो इस तरह आपका कंटूर 65 वाला इस तरह से, ये यहाँ भी है ना भाई 66 और ये 65 यहाँ कहीं करके होगा। ऐसे इस तरह करके ये क्लोज हो जाएगा। ये किसका है? 165 का। ये देखो मैंने ये रफली ड्रा किया है, ये इस तरह से इसकी शेप बनी है। आप लोग जब इसको एक्यूरेटली करेंगे ना, ड्रा करेंगे आप लोग जब एक्यूरेटली इंटरपोलेट करेंगे, स्केल रख के यहाँ इक्वल पार्ट्स में उसको जितने बन रहे हैं वो, जैसे देखें ना यहाँ 63 और 65 है, 56 से 63 है, ठीक है। तो आप इंटरवल देखें कि ये कितना बन रहा है, 7 का है, ठीक है। 7 का डिफरेंस है, तो 7 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करके फिर आपने अपना पॉइंट जो रेलिवेंट जो कंटूर ढूंढना है वो आपने ढूंढना होगा। 3 मैंने ढूंढ दिए, बाकी के 6 आपने ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये आपकी आप लोगों की आज की जॉब थी। इस पूरे डाटा को आपने फुल स्कॉलर शीट के ऊपर कन्वर्ट कर लेना है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया हुआ है उस तरह से आप इसको उस पर डालें शीट के ऊपर। और ये 2 इंच बाय 2 इंच साइज़ जो है ना आप हर एक बॉक्स का रख लें और क्या करें, इसको ये पॉइंट्स लेबल करके कंटूर ड्रा करते जाएं। साथ अपने कंटूर्स आपने कंटूर इंटरवल लिखना है शीट के ऊपर कि क्या है, क्या कौन सा चूज़ किया आपने। कंटूर सारे आपने लिस्ट करने हैं कौन से थे, या आपका नाम रोल नंबर सेक्शन वगैरह, ठीक है जी। इस तरह आपने उस पर कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये आप लोगों की आज तक की जॉब थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं।